ठीक है। 8 डे, आपको पता कल मैंने बताया कि एक सबसे छोटा जो 8 डे होता है वो क्या होता है? 0 होता, नहीं होता। 0 के बाद फिर कितने 8 डे आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये बात याद रखो, 8 डे इतने आएंगे। अगर हम बात करें जब अगर 8 डे 0 आए, देखो अगर आपके आंसर में 8 डे 0 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा? संडे होगा। कौन सा दिन होगा? संडे। 0 8 डे का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे। ठीक है। 7 8 डे होते हैं और 7 हमारे दिन भी कितने होते हैं? 7 एक वीक में। मतलब 0 जब अगर आपको अगर 8 डे में अगर आंसर कहीं अगर आपको 8 डे 0 आ रहा है तो कौन सा दिन होगा? मतलब संडे। 1 आएगा तो कौन सा दिन होगा? 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा सैटरडे, 4 सैटरडे कहाँ से आएगा यार? 6 सैटरडे आएगा, 4 कौन सा आएगा? 4 आपका थर्सडे और 5 आपका फ्राइडे। ठीक है ना। तो 7 8 डे हैं हमारे और 7 क्या है? 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो कल मैंने बताया था कि हर एक मंथ में कितने कितने 8 डे होते हैं। जनवरी में कितने थे? 3। जनवरी मंथ में कितने 8 डे थे? 3। जन के बाद फेब में कितने थे? 0 या 1, है ना। फेब के बाद मार्च में कितने थे? 3। अब मार्च के बाद अप्रैल में 2। तो ये आपको पता ही है। हाँ, जैसे जैसे मंथ अगर 7 से डिवाइड करना तो 28 कंप्लीट हो जाता। तो अगर 31 का मंथ है तो 3 है। ठीक है, कर दूं साफ? ये लिख लिया आपने? ये मैन हो गया आपको? चलो जी। जैसे आपको इधर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा? आपका क्वेश्चन आ गया 12 अप्रैल 2021 में कौन सा दिन होगा। क्या करना आपने? सुनना, सबसे बड़ी बात आपको पता होना चाहिए। पहले मैंने आपको बोला 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाईजान। क्वेश्चन ऐसे आते नहीं आते, ये क्वेश्चन आते हैं। हम क्वेश्चनों पे आए। आपने क्या करना कि आपको पता है कि 2021 से पहले कंप्लीट साल कौन सा रहा है? 2020 रहा है। कौन सा रहा है? 2020 रहा है। 2000 अगर 20 की बात करें, 2020 अगर हम बात करें इसमें 2000 अगर 20 को साइड करो, 2000 ये सेंचुरी आ गई, 2000 ये सेंचुरी आ गई। 2000 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीट सेंचुरी है कि नहीं है? कंप्लीट सेंचुरी है कि नहीं है? है कि नहीं है? कंप्लीट सेंचुरी है। कंप्लीट सेंचुरी में कितने 8 डे होते हैं? एक कंप्लीट सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं? 8 डेज। हाँ जी, कंप्लीट सेंचुरी में कितने 8 डे होते हैं? कंप्लीट सेंचुरी में कोई 8 डे नहीं होता। जैसे अगर सेंचुरी 100वां साल होगा उसमें कोई 8 डे नहीं है। सेंचुरी में कोई 8 नहीं, सेंचुरी के अंदर होते हैं। मैं बोलूंगा जैसे 1 से 100 साल के बीच में कितने 8 डे हैं वो होंगे। हाँ, एक प्रॉपर सेंचुरी में कोई 8 डे नहीं होगा। ठीक है, एक प्रॉपर सेंचुरी में कोई 8 डे नहीं होगा। मतलब 200 2000 में कोई नहीं होगा। बाकी ये बच गया कितने? 20 ईयर्स। क्या बच गए? 20 ईयर्स। 2020 में 20 ईयर्स बच गए। आप मुझे बताओ 20 ईयर्स, एक ईयर में कितने 8 डे होते? एक ईयर में कितने 8 डे होते? कल बताया था मैंने। नहीं, कॉपी नहीं खोल ली। आपको पता है 365 डेज होते हैं। जब इसको डिवाइड करोगे तो एक नॉर्मल ईयर में कितने होते हैं? एक। तो 20 सालों में कितने होंगे? 0 सेंचुरी। 20 सालों में कितने होंगे? 20 सालों में 20 8 डे होंगे ना, हर एक साल में एक करके। अब आपने ढूंढना कि 20 सालों में कितने जो है वो लीप ईयर है। 20 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर कितने लीप ईयर है भाई? 5। पता कैसे? क्या? 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 5 है। कितने हैं? 5 है। तो +5 कर देना। क्यों मैंने +5 किया? सुनो, मुझे पता है कि एक्स्ट्रा डेज 2 होते हैं।
एक लीप ईयर में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये मुझे पता है। लेकिन आप बोलोगे सर आप यहाँ पे तो इट मीन्स 5 ईयर है तो 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। आपका क्वेश्चन यहाँ पे राइज होगा, सर जब आपने बोला कि एक लीप ईयर में 2 डेज जो है एक्स्ट्रा होते हैं, 2 दिन जो है लीप ईयर में एक्स्ट्रा होते हैं, सर यहाँ पे आप तो क्या कर रहे हो 5 दिन लिख रहे हो। क्यों लिख रहा हूँ? मैंने मतलब कि 20 के 20 साल को एक एक दिन करके लिख लिया ना, 20 के 20 ईयर्स का एक एक दिन करके लिख लिया ना, लिख लिया कि नहीं लिखा? उस वजह से लिख रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझ नहीं आई, ये मैं बताता हूँ। अगर मैं 20 ईयर लिखता हूँ, बहुत सारे बच्चे जिनको समझ नहीं आती है, 20 ईयर में पता है आपको कि 5 क्या है? लीप ईयर। तो कितने नॉर्मल ईयर है? 20 में से 5 लीप ईयर, तो कितने नॉर्मल ईयर है? 15। आपको पता कि एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2 होते हैं, नहीं होते? एक नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? 1। क्लियर हो गया? अगर एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन है, एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन है? 2। तो 5 लीप ईयर में कितने होंगे? 10। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? तो अगर एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन है तो 15 नॉर्मल ईयर में कितने दिन होंगे? 15। अब टोटल ये कितने आ गए भैया? 25। कितने आ गए? तो ऐसे भी तो 25 आए थे, ऐसे भी तो 25 आए थे, मतलब कि कितने दिन आ गए ये भैया? इसके कितने दिन आ गए? 25 आ गए। ये आप साइड रखो, ये आप क्या रखो? साइड रखो। तो तब तक मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये यहाँ तक समझ आ गई आपको कि 2020 तक जो एक्स्ट्रा डेज है वो 25 आए, है ना? तो 25 आए। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना? नेक्स्ट आपको पता है कि 2021 में हर एक साल के अंदर पहला मंथ क्या होता है? जैन, दूसरा फेब, तीसरा, चौथा, यहीं तक दिया, यहीं तक दिया ना। आपको पता है कि जैन कितने डेज का होता है? 31। फेब में कितने दिन होते हैं? 28। यहाँ पे 28 आएंगे क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर होता तो 29 होते, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है ना? तो देन मार्च में कितने आएंगे? 31। और इधर कितने आएंगे? इधर 30 नहीं लेंगे, इधर जितने दिन लिखे हुए उतने लेंगे, 12, क्योंकि हम उधर थोड़ी क्रॉस करेंगे। समझ आई कि नहीं आई? अब आप इसको क्या करोगे? इसके एक्स्ट्रा दिन कितने हैं पता है आपको? 3 एक्स्ट्रा डेज है, 7 से डिवाइड करके मैं करा दूंगा आपको। इसमें कितने? 0। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? 12। 12 के 12 दिन लोगे ना? अप्रैल में 12 के 12 दिन लोगे, क्योंकि 12 अप्रैल को आपको बताना है, ठीक है? अप्रैल हमने कंप्लीट नहीं लिया, अप्रैल हमने वहां तक लिया जहां तक हमें बताना है, ठीक है? तो अब इनको प्लस करो, कितने आगे? 12 6 18। अब ये 18 और ये 25 प्लस करो तो कितने आए? 18 प्लस 25 करो तो कितने आए? 8 5 13, 1 2 1 3 1 43। अब 8 डे निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करो इसको, क्या आया? 6 जा 42। क्या आया? 1। क्या है रिमाइंडर? 1 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? एक 8 डे। अभी बताया मंडे। तो एक 8 डे किसको रिप्रेजेंट करता है? मंडे। इट मींस 12 अप्रैल 2021 को क्या होगा? क्लियर? लिख देख लो, बिलो नेट में भी देख लो, यही है। नेट में भी देख लो, इनकी कैलकुलेशन एक्यूरेट रहती है। ये एक बात बताना, ये वाला हाँ जी, 25 वाला कैसे बताना? ये 25 वाला, हाँ, ऊपर वाला, हाँ। ये यहाँ तक वेरी गुड। ये बताता हूँ, हमें बताना कि 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन है? 12 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? उसके लिए हम क्या करेंगे कि 2020 वाला बताओ ना, वो कैसे किया? 2020 वाला, अब 2021 तो आधा चल रहा ना, 2020 तक आपको पता है, 2020 तक 2000 जो है सेंचुरी है ना? सेंचुरी प्लस 20 में 20 क्या है? साल है। 20 क्या है? साल है। आपको पता कर ये 2000 सेंचुरी है, ये सेंचुरी 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, तो कंप्लीटली डिवाइड, जो सेंचुरी 400 से कंप्लीटली डिवाइड होती है उसमें कोई 8 डे नहीं होता, 8 डे नहीं होता। इसमें 8 डे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 2000 में 8 डे क्या आ जाएगा? अगर हम 20 साल की बात करें, 20 सालों में कितने 8 डे होंगे? मैंने आपको इस तरीके से समझाया। ये देखो 20 साल अगर हम बात करें 20 ईयर्स में 5 आपको मैंने बताया लीप ईयर, तो 15 आपके कौन से होते हैं? नॉर्मल ईयर। यही बताया मैंने बोला कि एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, तो 5 लीप ईयर में कितने दिन होंगे एक्स्ट्रा? 5 लीप ईयर में कितने होंगे? 5 × 2 10। तो
एक नॉर्मल ईयर में एक दिन होता है 15, 15 ईयर में कितने होंगे 15, मतलब 25 आ गए। ये आई समझ अब? हाँ ये इस तरीके से किया मैंने, ठीक है। अब और क्वेश्चन करेंगे ना, फर्दर क्लियर होगा इसी तरह से, कोई ना। हो गया क्लियर ये? बस अभी clear। क्या समझ नहीं आ रही है? ये बोल रहे हैं कि 25 हर किसी को सेम आएगा, मैंने कहा अलग अलग आएगा। क्या हुआ? मंथ के ईयर के हिसाब से होगा ना। 25 ईयर के हिसाब से। हाँ, आप इसको डायरेक्टली 8 डे इधर भी करके कर सकते हो। जैसे ये 25 है ना, 25 को 7 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 4, इस तरीके से भी कर सकते हो। आगे चलो ना, ये पहला क्वेश्चन है। ये मैंने क्वेश्चन हर तरह का आपको प्रैक्टिस करवाना, मैं आपको आगे इजी करवाता रहूंगा। ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा करके समझाया मैं, ठीक है। करूँ साहब? ट्वेंटी दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? एक सेकंड, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज रखो, नहीं होती मैं करवाता हूँ, थोड़ा तेज करेंगे हम। कराऊं मैं? आप खुद करोगे? Yes, sir। बड़े भाई आपको मैं अलग से, कोई इशू नहीं, आप टेंशन नहीं करवाओ। इधर ही थोड़ा सा ट्राई करते रहो। आज एक्चुअली ये तीसरा पार्ट है इसका, 2 पार्ट ऑलरेडी बेसिक बूसिक सब हो गए। 8 नंबर निकालना वो सब निकालना 2 में हो गया, ठीक, कोई ना। देखो 1-2 क्वेश्चन देखो, थोड़ा आपको मतलब के तेज करने का तरीका आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। हाँ, राइट, मंडे राइट है। हाँ जी, सर इसकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लेंगे ना? सब मैं समझाता हूँ, इधर आओ। सबसे पहले आपको पता है कि 2000 में अगर हम 2021 को लेके चले, 2021 से 2020 को लेके चले, 2021 से पहले कौन आ गया? 2020 में आपको पता है कि एक कौन सी सेंचुरी कौन सी 2000 सेंचुरी में आता है। सेंचुरी में कितने 8 डे होते हैं? 0। ये मैंने बताया पहले। तो 20 सालों में आपको अभी बताया 20 सालों में कितने 8 डे आए थे? 25। ये आए 25। आप अगर इसको और इजी करना चाहते हो, 8 डे को और इजी करना चाहते हो, जिन बच्चों ने पढ़ा मैं उन्होंने के लिए, आपको कंफ्यूज करेगा, इसको आप इधर भी 7 से डिवाइड कर सकते हो। 25 को 7 21 मतलब 4 बचा। क्या बचा? 4 बचा। या आप इधर भी उसको शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है ना। अब अदरवाइज जैसे मर्जी करो, नहीं करना तो नहीं करो, प्लस करके करो, वो आप तक है। अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हो तो, जैसे आपको बोला 27 दिसंबर, आपको पता है पहले जैन आएगा, फेब आएगा, मार्च आएगा, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो भाई, कल मैंने लिखाया था आपको जैन में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। कल मैंने लिखाया था, कल का बताओ। अब आप देखता हूं आपको है कि नहीं है। जैन में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 3। जनवरी में 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं,
फरवरी में यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा दिन होंगे? 2021 है तो लीव फरवरी में नहीं है तो 0। मार्च में लिखाया था कल मैंने 3, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद मई में, जून में, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में, सितंबर 30 का होता है 31 का होता है 30 का, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में नहीं लिखने, दिसंबर आपने क्या लिखना? 27 लिखना पूरा जो डेट है। पूरा जैन से स्टार्ट करना। आप पूरा जैन पूरा कवर हुआ ना। और इनको कर देना प्लस। क्या कर देना इनको? देखो एक और इजी बता रहा हूँ, रुको अभी दिसंबर नहीं करना, अभी प्लस नहीं करना। आपको पता है जो 7 है 7 से कंप्लीट कट जाएगा, है ना। 8 डे मतलब कि हमेशा 7 से कंप्लीट कट जाएगा। आपको 3 2 कितने हो गए? 3 2 5 5 2 7, इनको आप इधर भी काट सकते हो। समझ आई नहीं आई? एक वीक कंप्लीट हो गया ना, जब वीक कंप्लीट हो गया तो उसमें कोई एक्स्ट्रा डे है ही नहीं समझ आई? वीक कंप्लीट हुआ तो उसमें एक्स्ट्रा दिन है ही नहीं। मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए आपको क्या कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 5 5 2 7, ये और ये कट गए, 7 मतलब वीक कंप्लीट करनी हुआ। ये कितने आए? 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 प्लस 25 कितने होंगे? 37 प्लस ऊपर क्या आया था वो निकाल के 4, कितने आ गए? 41। अब 41 को डिवाइड करो 7 से, क्या आया? 7 5 जा 6। क्या क्वेश्चन है यार? थोड़ी सारे मंथ्स लेना, फिर तो मैंने सितंबर से दिसंबर तक किया था, फिर भी यही आंसर आया। एक मिनट रुको 6 ही आया फिर भी। 6 ही आया आपका? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ना दिसंबर नहीं, मंथ पूरे लेने जो पीछे गुजरे ना वो पूरे लेने, वो आपने पूरे लेने। यहाँ तक आपको समझ आई? इसको 25 ही रखो, इसको क्या रखो? 25 ही रखो। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार इसको 25 ही रखो। करूँ साथ में प्लस माइनस में? हाँ क्या हुआ? 11 दिसंबर आएगा। देखो इधर जनवरी में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 3, फेब में 0, ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, कोई नहीं आपको प्रॉब्लम। मार्च में 3 2 3 2 3 3 2 3 2, इन सबको प्लस करो आप डायरेक्टली। अब प्लस करके देखते हैं क्या है। इसको प्लस करके 53 आया, प्लस ये 25 करेंगे, हो गया 78। कितना आ गया? 78 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा रिमाइंडर? 11 बच्चे, मैंने आपको कल ही बताया था कि मैक्सिमम 8 डे 6 होगा ना, तो यही तो निकालना था। 11 7 77 1, वेरी गुड। 1 8 डे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंडे को। प्लस करके करो भाई थोड़ा। 1 8 डे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंडे इज द राइट आंसर। राइट बोल दिया ना मैंने आपको, राइट बोल दिया मैं, तभी तो राइट बोला मैंने। प्लस करके करो आप इसको। किसका आया था मंडे? वेरी गुड, आपका आया था। आपका तो थोड़ा बहुत समझाओ, क्योंकि तीसरा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, थोड़ा सा कोशिश करो, नहीं आती तो आगे हम इधर ही हो गए। समझ आ गई इसकी? सीधा प्लस करके तो सीधा क्या है। अब इधर हम करते हैं कि बताओ भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा? डे देखते ना कौन सा होगा, तो नेट पे भी देखो वही आएगा, आज़ादी। पंद्रह अगस्त 1947 को कौन सा डे होगा? हाँ देखो भाई, होगा क्वेश्चन या मैं कराऊं? इजी है, इसमें कोई इशू नहीं। सुनो बस, ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, सुनो अच्छे से। आपको पता है 15 अगस्त 1947 से पहले कंप्लीट साल कौन सा है? 1946। अगर इसमें हम सेंचुरी देखें तो सेंचुरी कौन सी है इसमें, और ईयर में देखें तो कौन है? क्लियर हो गया? 1900 सेंचुरी को 400 से डिवाइड करो,
क्या आएगा? 4 चौक 16। जब 300 रिमाइंडर आया तो कितने 8 डे? मैंने आपको कल बताया 300 में कितने 8 डे बताए थे मैंने? 3। वेरी गुड वेरी गुड, याद आया, याद ना। 300 आया, इसकी जगह क्या आ गया? 300। तो 300 में कितने 8 डे लिखाए थे मैंने कल आपको? 300 में 1946 कंप्लीट ईयर है। कौन सा 1946 कंप्लीट कैसे आया? 46 अलग है ना, 46 को भी करा रहा हूँ। देखो देखो पीछे खोलना एक बार। 300 सेंचुरी में मैंने कितने लिखाए थे? रुको, 100 में मैंने लिखाए थे 5, 200 में 3 थे, 300 में 1 था। हाँ यही था। 1 सेंचुरी में कितने थे? 5। 1 सेंचुरी में 5 8 डे थे, कल करवाए थे कल। 2 सेंचुरी में 3, 1 सेंचुरी में 2 सेंचुरी, 300 सेंचुरी में 3 सेंचुरी में 1, और 400 सेंचुरी में 0। फिर 500 सेंचुरी में 5, 600 सेंचुरी में 3, 700 सेंचुरी में 1, 800 सेंचुरी में 0, फिर 900 सेंचुरी में 5, 1000 में 3, 1100 में 1 और 1200 में 0। ये चीज रिपीट होगी, ये चीज आप याद रखना। हाँ 5310। अब 300 रिमाइंडर बचा तो कितना कितने 8 डे थे? 1। गुड। अगर बताओ 1946 में नॉर्मल ईयर कितने और लीप ईयर कितने? 46 ईयर में 4 से करोगे, 4 1 11 लीप ईयर आए। 46 में से 46 में से 11 जो है लीप ईयर है, और 11 46 में से माइनस कर दो, बाकी नॉर्मल ईयर। 35 जो वो क्या है? 35 जो नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी है। क्लियर? ये चीज समझ आ गई आपको? आपको पता है एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा? 2। तो 11 लीप ईयर में कितने होंगे? 11 दूने 22 होंगे, नहीं होंगे? अगर एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है तो 2 लीप ईयर में कितने होंगे? 2 दूने 4। 3 लीप ईयर में कितने होंगे? 3 दूने 6। 4 लीप ईयर में कितने होंगे? 4 दूने 8। अगर इसी तरह से 11 लीप ईयर में कितने दिन होंगे? 22। अगर एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन है, एक नॉर्मल ईयर में 1 दिन है तो 35 में कितने होंगे? 35 इंटू 1 करेंगे तो कितने आएगा? हाँ 22 प्लस 35 किया तो कितना आया? ये कितना आ गया? 58। कितना आ गया? क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गया? सुनना, अब आपको मंथ पता है, उसी तरह से मंथ पता है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक। जैन में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 3, कल लिखाया था। फेब में 0 आएंगे या 1 आएगा? फेब में 0 आएगा, 1 आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। कैसे? 0 आएगा, एक्स्ट्रा थोड़ी 0 आएगा। मार्च में 3, अगस्त में, अप्रैल में 2, 3, 2, 3 और ये 15। प्लस करो इसको। 3 3 6, 3 9, 3 12, 12 12 2 14 16 31 आ गई है ना? 31 आएगा इसको प्लस करके। देखो भाई, प्लस किया किसी ने? इधर किसने प्लस किया इसको? ये बताओ। 31 आएगा पक्का? अब ये 89 को 7 से डिवाइड करो। क्या रिमाइंडर आया? 5। क्या रिमाइंडर आया? तो 5 को क्या होता है? 5 8 2 क्या होता है? फ्राइडे। तो फ्राइडे आपका आंसर। ये भूलेगा आपको क्या? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब आप जान सकते हो कि हम किस दिन को पैदा हुए, जान सकते हो ना? अब आप खुद जान सकते हो हम किस दिन को पैदा हुए। देखो भाई, देखो नेट पे अगर कोई खोल सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? फ्राइडे होगा।
देखो खुशखबरी की बात कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? आज़ाद तो पहले हो गया था। कर दूं साफ? कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं आपको घर के लिए इस टॉपिक पे। एक पार्ट 21 मार्च 1857 को कौन सा दिन होगा? 2 1857 15 मई 2003 को कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल 1960 को कौन सा दिन होगा? हमें जमहूरियत कौन से दिन को मिली है? ये और एक ये कि कल 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? निकाल के करो ना। कर दूं साफ? ये क्वेश्चन आपने करने होमवर्क टाइम। किसका? हाँ हाँ राइट है। आजादी का दिन घर से करके लाने। कर दूं साफ? देखो फिर। हाँ जी हाँ जी सर इसका है ट्यूसडे। करो अब, कल चेक करते हैं। 57 हाँ जी। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नहीं सर हो गया प्रैक्टिस। होगी ना? बस सिखा के भेजेंगे यार, टेंशन नहीं करो। अब आता हूं मैं डबल डेट पे। डबल डेट मींस के जैसे एक मंथ में 2 दिन दिए होंगे। नया बंदा अभी यार, इसको तीसरा दिन है, अभी लास्ट टॉपिक है। जब तक इसका पहला दिन है तो टॉपिक का लास्ट दिन है। अभी 8 डे वो पता नहीं कि दिन को कैसे रिप्रेजेंट किया है, वो सब जो कोड बेचारा लग रहा है इसको क्या, कोई ना समझ आएगा जनाब को। करूँ साफ? करूँ साहब? अब आ जाओ डबल डेट कंसेप्ट पे। जैसे डबल डेट कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। डबल डेट कंसेप्ट में जैसे क्वेश्चन आएगा
5 मार्च। सर एक सेकंड, तो जो क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947, हाँ जी हाँ जी, वो सेंचुरी है 1900 हाँ हाँ, प्लस 46 ये है। ये किया ना, वो करो। सर वो थोड़ा कंफ्यूजन है। कहाँ पे कंफ्यूजन है? 15 अगस्त 15 अगस्त 1947, 47, 47 से पहले कंप्लीट ईयर कौन सा है? 1946, उससे पहले कंप्लीट ईयर कौन सा है? इसमें सेंचुरी कौन सी है? 1900 सेंचुरी को आप सेंचुरी को किससे डिवाइड करने के लिए बोला था? 400 से। 4 चौक 1600, कितना बचा? रिमाइंडर कितना आया? 300 रिमाइंडर अगर हो तो 300 सेंचुरीज में कितने 8 डेज बोले थे मैंने आपको? 1 बोला था। इसको तो 1 लिया, इसको तो 1 लिया, 1 प्लस अब कितने ईयर से कंप्लीट? 46। 46 ईयर में कितने लीप ईयर है? 11। इधर देखो, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, आपके लिए समझा रहा हूँ जनाब। हाँ, 7 से करोगे तो 11 लीप ईयर, तो बाकी कितने बचे? 35। मतलब कि एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? एक लीप ईयर में कितने? 46 में आ गए आपके 11 लीप ईयर, और 35 और दिन एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं। 11 लीप ईयर में कितने होंगे? भाई, एंड एक ही होता है 35। हाँ, तो यार इस तरह से करना है उसको। वो सेंचुरी का एक हाँ, होगा 58। ये 58 हो गया, 58 हो गया। इस तरह फिर मंथ्स का भी करो ना, मंथ्स का मैंने आपको बताया तो है। 19 अगस्त तक आओ ना। वो 4 से करना डिवाइड, आपने 7 किया, कहा किसको? 46 को। हाँ, वो 4 से करना बिल्कुल यार। चलो ठीक है, ठीक है सर, क्या बात है यार, पढ़े लिखे बंदे हैं यार, ऐसे थोड़ी है। कर दे साहब, जी सर, हो जाएगा। अब हो जाएगा। अब आ गया डबल डेट कंसेप्ट पे आओ। डबल डेट कंसेप्ट, डबल डेट कंसेप्ट मीन्स कि आपको एक महीने की 2 डेटें दी होगी। बोलो अगर इस डेट को ये दिन है तो अगली डेट को क्या होगा? जैसे क्वेश्चन है आपको 5 मार्च 2011 को अगर आपका संडे है, 27 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो उसी से आप देख लेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हाँ वो तो है, इससे काउंट करके भी कर सकते हो कोई ना, लेकिन फिर भी आपको इजी और इजी बताएंगे ना। सुनो, इसका आपने क्या निकाल, फार्मूला लिखो आप इसका। 8 डे इसमें निकालने के लिए फार्मूला लिखो। दूसरा मंडे है। क्या फार्मूला लिखोगे? सेकंड डे माइनस फर्स्ट डे डिवाइडेड बाय 7। सर एक सेकंड, यहाँ पे सेकंड डे कौन सा है? जो बड़ा दिया होगा वो सेकंड डे होगा। सेकंड डे यहाँ पे कौन सा है? 27 में से क्या निकालोगे? 5 निकालोगे, किससे डिवाइड कर दोगे? इसको डिवाइड, ये क्या आया? एक मिनट, माइनस किया तो कितना आया? 22 को 7 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया? 1। एक 8 दिन आया ना, एक 8 डे। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें याद रखो। दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखो? आपने पहली डेट से दूसरी में जाना है। मतलब 5 पहले आता है, 27 5 पहले आता है। पहली डेट से अगर दूसरी डेट में जाना है, जो आपका 8 डे आया है, जो आपका 8 डे आया है, उस 8 डे को गिवन दिन में प्लस कर देना। संडे प्लस 1 किया तो क्या आया? सर 27 माइनस 5 कौन सा क्या वो 5 का? हाँ, सेकंड डे माइनस फर्स्ट डे डिवाइडेड बाय 7 भूलेगा। अब दूसरा अगर जब आपको दूसरे अपोजिट केस में लेना, जैसे अगर आपको बोला है, तो वैसे भी मंडे 1 को मंडे ही बताया ना हमने, और डे अगर 1 होगा तो मंडे ही होगा। हाँ ऐसे बनने, लेकिन नहीं, आपने इस कंसेप्ट को इस तरीके से करना वैसे नहीं ना, इस कंसेप्ट को इस तरीके से करना भाई। इस कंसेप्ट में यही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन वो 8 डे वो कोडेड तो है, लेकिन इस दिन में ऐड कर देना आगे। यहाँ पे ऐड प्लस वो है, कर दे साफ, कर दे। अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो नेक्स्ट क्या हमारा, जैसे अगर आपको दिया है 27 मार्च 2011 को अगर मंडे है
5 मार्च 2011 को क्या होगा? इसमें क्या करना, कंसेप्ट क्या लगेगा? वही जब 8 डे निकालोगे तो क्या फार्मूला लगाओगे? सेकंड माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय 7। सेकंड हमेशा बड़े को लेना है, सेकंड हमेशा बड़े को लेना है। यहाँ पे बड़ी डेट कौन सी है? 27 में से 5 निकालो तो डिवाइड बाय 7 क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ पे भी 8 डे कितना आ गया? 1 आ गया। मीन्स 22 आए ना, 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, वो 8 डे होता है। ठीक है, 1 आया कि नहीं आया? अब आपने क्या करना है, यहीं पे तो कंफ्यूजन क्रिएट है। अब सुनो, आपने बड़ी छोटी सुनो छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाओगे, छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाओगे तो +1। छोटी डेट जैसे आप 5 से 27 पे गए, छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाओगे तो +1। जो भी +1 नहीं करना, ये नहीं कि +1 करोगे, छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाओगे, जो आपका 8 डे आएगा वो आपने प्लस कर देना। छोटी डेट से बड़ी डेट पे जाओगे तो जो आपका 8 डे आएगा वो क्या कर देना, आपने प्लस कर देना। लेकिन जब अगर आप क्या करोगे, बड़ी डेट से 27 बड़ी है ना, बड़ी डेट से छोटी डेट पे जाओगे तो आपने 8 डे जो आएगा वो माइनस कर देना। इट मीन्स यहाँ पे मंडे -1 करेंगे तो क्या आएगा? संडे। संडे इसका आंसर। ये थी डबल डेट कंसेप्ट, मतलब कि एक ही साल में। हाँ जी, दे दूं इसके ऊपर भी क्वेश्चन? कर दूं साफ? इसके लिए भी क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देता हूं। ये फार्मूला लिख लो बस, प्लस माइनस का वो कंसेप्ट लगा लो। चलो भाई, हो गया ये भी। जैसे मैं लिख लेता हूं आपका 6 अप्रैल 2015 को अगर मंडे है, 28 अप्रैल 2015 को क्या होगा? एक। दूसरा, अगर 29 अप्रैल 2017 को अगर मंडे है, 7 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा? ये 2 क्वेश्चन कर लेना फिलहाल आप, ठीक है? हो गया? हो गया ये कंसेप्ट भी क्लियर? नेक्स्ट पे जाएं। यस सर। अब नेक्स्ट आपको अगर दिया होगा डेट सेम होगी, मंथ डिफरेंट होगा, ईयर सेम होगा। नेक्स्ट अगर आप जैसे आपको दिया है 5 मार्च 2011 को अगर मंडे क्या है? 5 मार्च 2011 को अगर मंडे, 5 अगस्त 2011 को क्या होगा? इसमें क्या करना है, सुनो आप, कौन से मंथ के बाद दिया है? मार्च के बाद। मैं लिखता हूं मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यहां तक जाना, जहां तक जाने के लिए बोला बाई तक जाना। 5 मार्च 2011 को अगर मंडे है, इट मीन्स मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं।
31 में से 5 दिन निकालेंगे तो कितने रह जाएंगे? 26 दिन रह जाएंगे। 26 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने 8 डे इसमें आ जाएंगे? 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितने 8 डे आ जाएंगे? 5 8 डे ही लिख लेता हूँ, समझ आपको समझाना था मैंने। अप्रैल में कितने 8 डे होंगे? अप्रैल कितने दिन का होता? 30 का होता। 7 चौके 28, 2 बचे तो 2 8 डे। मई में कितने होंगे भैया? मई 31 का होता 3, जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त कितना बोला है? तो 5 ही लोग। देखो भाई, प्लस करो, 5 2 7 7 3 10 10 2 12 12 3 15, कितने आगे? 20 20 को डिवाइड करो किससे? 7 से। 20 को डिवाइड करो किससे? 7 से। 7 दूने 14, तो क्या आया? 6। मतलब कि रुको इसमें प्लस माइनस करना, रुको मैं बताता हूँ क्या आएगा। अभी जल्दबाजी नहीं करना। तो 6 आए ना, ये एक चीज याद रखो, साइड में एक चीज को रट लो। +6 -6 करते करते आप लंबे चले जाओगे। अगर आपको बोला है कि 6 को जब ऐड करना +6 हो, +6 में से आप एकदम से क्या कर लेना? -1 कर देना डे में। क्या कर देना? मतलब कि 7 दिन के बाद दिन रिपीट ही होता ना, मतलब ये 7वां दिन आ गया ना, 7वां 8 डे आ गया ना। 7 दिन के बाद दिन क्या होता है? रिपीट होता है। इट मीन्स संडे है ना, मंडे है ना, मंडे से पहले संडे। अगर माइनस में हो, अगर आपको बोला कि 6 दिन बाद माइनस क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो क्या होगा? क्या कर लेना? +1 कर लेना। क्या कर लेना? ये चीज याद रखना। 6 8 डे अगर आपको बोलेंगे ना ऐड करना है, तो आप शॉर्टकट क्या कर सकते हो? एक 8 डे निकाल दो। अगर आपको बोला 6 8 डे इसमें ऐड करो, आपने क्या कर देना? एक 8 डे निकाल दो, सीधा सीधा आंसर। अगर आपको बोला कि 6 8 डे निकालो, आपने एक 8 डे ऐड कर देना, आपका आंसर इस डे में। हाँ, तो अगर मंथ आगे होगा तो ऐड ना, ये मंथ आगे या पीछे? आगे तो ऐड करना। ऐड का मतलब क्या है? +6 ऐड का मतलब क्या है? -1। +6 ऐड का मतलब क्या है? -1। इट मीन मंडे में से -1 करेंगे तो मंडे से पहले क्या आएगा? अगर यहाँ 5 आता, संडे। हाँ, अगर यहाँ 5 आता, 5 तो ले जा ही सकते हो। 5 में आप -1 -2 +2 कर सकते हो। इजी करने के लिए +2 -2 भी कर सकते हो। अगर आप बोलते हो ना 5 आता, अगर इस तरीके से लेना ही चाहते हो आप, 5 अगर आता +5 होता तो -2, -5 होता तो +2। ये चीज रिवर्स, मतलब नजदीक आ जाता है ना दिन। ऐसे गिन के भी करो। देखो मंडे में 6 8 दिन और ऐड करो, क्या आएगा? संडे ही आएगा ना। मंडे में 6 8 दिन और ऐड करो, कितना आएगा? हाँ, बस वो एक ही बात है। समझ आई कि नहीं आई? हो गया कि नहीं हुआ? अगर आपको हर एक कंसेप्ट मैंने सिखा लिया, डे कैसे निकालना, अपना बर्थडे तो निकाल सकते हो अब आप, है ना? तो हैप्पी बर्थडे टू यू जी। तो ठीक है। तो फिर दूसरा बताया कि मंथ अगर क्या हो, अलग अलग हो, तो मंथ में कैसे दिन निकालने, यही बता दिया आपको। इसमें भी 1 2 क्वेश्चन दे दें आपको। ये कर दूं साफ? आपको क्लियर हो रहा है? आपको आएंगे ये क्वेश्चन, आपको भी आएंगे। इस बार जेके एसएसबी जो है ना, टोटली एसएससी पैटर्न फॉलो कर देंगे। मैंने पहले जो है किसी क्लास को जेके एसएससी वाले बच्चों को कैलेंडर कम ही पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? कि पहले नहीं आता था। एसएससी बैंकिंग वालों को पढ़ाया, उनको आता है। तो तभी आपको मैं पहली बार क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आज पता कि जैसे एसएससी ने वेन डायग्राम को फॉलो किया, और वेन डायग्राम से क्वेश्चन डालती है। क्या इजी है, टफ है? जेके एसएसबी का ऐसा कि जो कोई टॉपिक उसको पसंद आ जाए तो वहां से क्वेश्चन डालेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। कर दे साफ? अगर 22 जुलाई 2005 को अगर वेडनेसडे है, 22 अप्रैल
2005 को क्या होगा? माइनस करना है। यहाँ पे माइनस करना ना, साल महीने थोड़ा आगे से पीछे, बस यहाँ पे माइनस का कंसेप्ट है। ये हो गया, ये कर लोगे। अब तीसरा और लास्ट कंसेप्ट, मतलब मैंने आपको वो भी करवा लिया कि जब मतलब कि मंथ्स अलग होंगे, अब ईयर पे जाते हैं। डेट सेम, मंथ सेम, ईयर्स अलग होंगे तो क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सारा कर लेते ना। मंडे तो मंडे को नया नया चैप्टर, नया लेक्चर ही शुरू करेंगे। अब जैसे 15 जैन, कल नहीं? कल देखते हैं क्या करते हैं। आना होगा तो आ जाना, मैं क्लास ले लेंगे। अब तीसरा क्या आ गया? डेट सेम, मंथ सेम, ईयर अलग। तब क्या करना है आपने? आपको पता है 2011 से 2021 के बीच में कितने ईयर है? 10 ईयर है प्लस। और 2011 से 21 तक कितने लीप ईयर है? 2011, 2012 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर, 2020 लीप ईयर। कितने लीप ईयर है? 3। मैं दोबारा समझाता हूं आपको। 2011 से 2021 के बीच में कितने ईयर है? 10 ईयर है। तो आपको पता है कि लीप ईयर कितनी आएंगे इसमें? लीप ईयर निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे? लीप ईयर निकालेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 10 में कितने आएंगे? एक मिनट, 10 में कितने आएंगे? सर 10 साल में 3 लीप ईयर है ना, तो 7 और 3 आएंगे ना? हाँ, 7 और 3, गुड। 7 और 3 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? 7 को 1 से करोगे तो 7 दिन। सर आपने वहाँ पे 13 क्यों किया होगा? मैंने शॉर्टकट में डायरेक्टली बताता हूँ, प्लस करके मैं बताता हूँ। अभी मैंने उधर ही, अगर एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं तो 3 लीप ईयर में कितने होंगे? एक लीप ईयर में 2 तो 3 में कितने होंगे? 6, 7, 6 कितना हो गया? 13। मैंने डायरेक्टली इसको लिख लिया ना। 10 साल है तो 10 एक्स्ट्रा दिन, 10 साल है तो 10 एक्स्ट्रा दिन, 10 साल है तो 10 एक्स्ट्रा दिन, उसमें से 3 लीप ईयर है तो 3 और एक्स्ट्रा दिन। समझा? इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जो पहले एक एक दिन इसमें ऐड है ऑलरेडी। इसके 6 दिन में से एक एक दिन पहले ऑलरेडी ऐड है। तभी कितने 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 आ गए यहाँ पे? कितने एक्स्ट्रा डे आ गए यहाँ पे? एक्स्ट्रा डे बताओ कितने आ गए? 13 आ गए। अब 13 को किससे डिवाइड करोगे? 7 से। 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर आया? 6। कितना रिमाइंडर आया? 6। तो मुझे बताओ, आप 2011 से 2015 जा रहे हो, +6 करोगे या -6 करोगे? +6 करोगे। +6 का क्या मतलब बताया मैंने? -1। इट मीन सैटरडे माइनस संडे -1 करेंगे तो क्या आएगा? इजी है, टफ है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेरे एक भाई के अलावा सबको क्लियर होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि क्लियर नहीं हुआ। और कैलेंडर का मैंने ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको एग्जाम में आएगा और मैंने छोड़ा है। लगता है आपको कोई पॉइंट अगर लगता होगा तो बताओ। मैं एक्स्ट्रा बच्चों को लगता भी है, क्योंकि आप पढ़ रहे होते हो, आपको ज़्यादा, फिर भी बता देगा। मेरे को जितना लगता था कि जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा, वो मैंने सब करवा दिया। दिन, डेज, ईयर, हर चीज़ करवा दिया। अब इस पे क्वेश्चंस दे दूँ, समझ आ जाएगी ये। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन देता हूँ बस। हाँ, PDF भेजूंगा मैं। इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आपको 2021 से 2011 में आना होता तो माइनस करना होता। -6 पे +1 हो जाता। अगर यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर होता 2021
और यहाँ पे क्या होता 2011, 2000 क्या होता 11। फिर मंडे आता। तो सुनो फिर आपने क्या करना था, तो -6 करना था। -6 का मतलब क्या है +1, संडे +1 मतलब मंडे। अगर क्वेश्चन में ये थोड़ी सी चेंजिंग भी होती। क्लियर के नहीं क्लियर? कर दूं क्वेश्चन? यस सर। हाँ क्वेश्चन देते हैं और क्लास एंड ही करते हैं, हो गए 12:15 वैसे भी कर दे साहब। So we have +5 -2 -2 +2 हाँ +5 -2 +2 डायरेक्ट ही कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर ले। डायरेक्ट भी कर ले प्लस करके, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहा हूँ, देखो ना आपको +1 -1 ये इजी है आपको, है ना, ये सीधा सीधा इजी है। मंडे में चलो 1 2 दिन 6 दिन कहाँ गिनते रहोगे, है ना। कर दूं साफ? अगर 18 फेब -3 हो जाएगा। 18 फेब 2015 को अगर मंडे है, हफ्ते में 7 दिन है ना, अब तू 6 ऐड करेगा, उससे अच्छा ना 1 कम ही कर दे। 18 फेब उसके लिए 2025 को क्या दिन होगा? 15 अगस्त 1947 1947 को अगर आपका फ्राइडे है, बताओ भाई अब कब आएगा अगस्त? 15 अगस्त 2023 में कौन सा दिन होगा? ये आपका होमवर्क है, ठीक है, समझ आ गई? वीडियो भी देता हूं।